Dear students, yesterday we learned simple present tense, simple past tense and simple future tense. Now today we are going to learn present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense. तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक. नंबर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. आज भी हम 3 टेंसेस के बारे में सीखने वाले हैं. उसमें से नंबर 1 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऑन दिस टाइम यूज करते, मतलब जो भी हम कर रहे हैं उसके बारे में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बात करते. जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हो, मम्मी खाना बना रही है, पापा ऑफिस जा रहे हैं. ये सारी बातें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोली जाती है. इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें समझ लीजिए एम कहां पे लगता है, इज कहां पे लगता है और आर कहां पे लगता है. डियर स्टूडेंट्स, आई के सामने एम लगता है. आई एम हमेशा याद रखिए, ही, शी, इट और नेम के साथ इज लगता है. और वी, यू, दे के साथ आर यूज होता है. इतना आपको हमेशा याद रखना है. आई के साथ में एम, ही, शी, इट, एनी नेम, उसके साथ में इज. नेम यानी रोहन, मोहन, गीता, लता, इनके साथ इज लगता है. वी, यू और दे के साथ में ऑलवेज आर लगता है. जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि ही, शी, इट के साथ में इज लगता है, आई के साथ में एम लगता है, वी, यू के साथ में दे लगता है. जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे. इसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं. मैं ऑफिस जा रहा हूं. आई एम गोइंग टू ऑफिस. मैं ऑफिस जा रहा हूं. मम्मी खाना बना रही है. मदर इज कुकिंग फूड. पापा गांव जा रहे हैं. फादर is going to village. हम क्रिकेट खेल रहे हैं. We are playing cricket. We are playing क्रिकेट. वह इंग्लिश बोल रहे हैं. दे आर स्पीकिंग इंग्लिश. वह बुक्स पढ़ रहे हैं.
दे आर रीडिंग बुक्स। ठीक है, इसमें आप हर सब्जेक्ट के साथ में डिफरेंट डिफरेंट वर्ब्स ऐड करके सेंटेंस बना लेना और उसकी प्रैक्टिस करो और बोलते रहो, तब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी बोलने की। अभी हम दूसरा टेंस लेते, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज करते हैं ऑन दिस टाइम यस्टरडे, मतलब हम आज बताते कल मैं क्या कर रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे मैं वहां गया, वह सो रहा था। जब मैं कॉलेज गया तो वह क्रिकेट खेल रहे थे। जब मैं ऑफिस गया तो प्यून सो रहा था। जब मैं घर गया मम्मी खाना बना रही थी। जब मैं स्कूल गया टीचर इंग्लिश पढ़ा रहे थे। ये सारी बातें प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोली जाती है। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस was, were प्लस वर्ब की ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी आपको समझ लेना है was किसके साथ में लगता है और were किसके साथ में लगता है। I, he, she, it और नेम के साथ में आपको हमेशा was यूज करना है। क्या यूज करना है? was। और we, you, they के साथ में आपको were यूज करना है। यह छोटे छोटे ग्रामर्स के रूल्स है, इसको आपको फॉलो करना है स्पीकिंग के टाइम में। राइटिंग के टाइम में, स्पीकिंग के टाइम में आपको ये सारी चीजें याद रखना है। और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आपको उस टाइम याद नहीं करना पड़ेगा कि आई के साथ में वाज लगता है, वर लगता है। आप तुरंत बोलोगे आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, they were, we were, you were। ठीक है, हम अभी इसका सेंटेंसेस देखते हैं। We were playing cricket, हम क्रिकेट खेल रहे थे। We were studying, हम पढ़ाई कर रहे थे। We were playing cricket, we were studying, हम गाना गा रहे थे। We were singing song, हम इंग्लिश पढ़ रहे थे। We were learning English। वह खाना खा रही थी। She was eating a food। वह रो रहा था। He was crying।
इसमें भी आपको हर सब्जेक्ट के साथ में 5-5 सेंटेंस बनाने हैं और उसकी बोलने की प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट टेंस है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हम ऑन दिस टाइम टुमारो, मतलब आज के समय हम बात करते कुछ कल होने की। मैं कुछ कर रहा हूंगा, कब? कल, टुमारो। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मतलब मैं कहूंगा मैं कल मुंबई जा रहा हूंगा, मम्मी खाना पका रही होगी, पापा ऑफिस जा रहे होंगे, वह क्रिकेट खेल रहे होंगे, वह पढ़ाई कर रहे होंगे, वह एग्जाम दे रहे होंगे। ये सारी बातें आप प्रेजेंट में होकर टुमारो में, फ्यूचर में क्या हो रहा होगा उसकी जब बात करते हैं तब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके हम टेंसेस लेते हैं। आई विल बी प्लेइंग, मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। मम्मी खाना बना रही होगी या वह खाना बना रही होगी। शी विल बी कुकिंग। फूड, वह उसे मिल रही होगी। शी विल बी मीटिंग हिम। शी विल बी मीटिंग हिम। वह पत्र लिख रहे होंगे। They will be writing letter. वह इंग्लिश बोल रहे होंगे। They will be speaking English. वह अनन्या एकेडमी में आ रहे होंगे। दे विल बी कमिंग इन अनन्या एकेडमी। दे विल बी कमिंग इन अनन्या एकेडमी। यह सारी बातें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में बोलते। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है रितेश, अभी हम कल सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, आपको इंग्लिश रीडिंग करना है हर दिन कम से कम 10-15 मिनट। कुछ आपको इंग्लिश मूवीज लिसन करना है, न्यूज़पेपर रीड करना है, न्यूज चैनल होंगे तो उसे सुनना है। क्यों सुनना है? ताकि प्रोनाउंसिएशन आपको समझ में आते कि ये वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन क्या निकलता है। मतलब जो भी हम वर्ड्स बोलते हैं उसका सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन आपको आना चाहिए। और जब भी आप रीड करोगे तो आपको लाउडली रीड करना है। मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि रीड कैसे करना है। मन में नहीं रीड करना है, थोड़ा जोर से रीड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे क्या होता है, आपका जो टंग है उसमें वर्ड्स आते हैं और आपकी फ्लुएंसी बढ़ जाती है।
रीडिंग की और स्पीकिंग की। As he made his way from the railroad tracks to Thomas A. Edison office, his mind was at work. He saw himself standing in Edison's presence. He heard himself asking Mr. Edison for an opportunity to carry out the one consuming obsession of his life, a burning desire to become the business associate of the great inventor. ऐसा आपको लाउडली और स्पीड से रीड करना है, ठीक है। रीडिंग की भी प्रैक्टिस करो और ये जो टेंसेस हमने आज सीखे उसमें भी आप हर सब्जेक्ट के साथ में कम से कम 5-5 सेंटेंस बनाइए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए और आपके डेली रूटीन में इंग्लिश स्पीकिंग चालू कर दीजिए। ओके, थैंक यू।